तो मिथिला के राजा जनक एक बहुत बड़ी दुविधा में थे। एक प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं था। उनकी बेटी सीता विवाह के योग्य हो चुकी थी और सीता कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो धरती की बेटी थी। किंग जनक को वो एक यज्ञ के लिए जमीन जोतते वक्त मिली थी, एक दिव्य बालिका। तो उनका वर भी तो उतना ही दिव्य होना चाहिए था, राइट? इसीलिए किंग जनक ने एक शर्त रखी, एक प्रतिज्ञा ली। उनके दरबार में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल, बहुत ही भारी धनुष रखा था, जिसका नाम था पिनाका। ये कोई आम धनुष नहीं था, इसे देवता भी उठाने से पहले सोचते थे। जनक ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी वीर इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मतलब उसकी दूरी खींचकर बांध देगा, वही सीता से विवाह करेगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। दूर दूर से, बड़े बड़े राज्यों से महान योद्धा और प्रिंसेस आने लगे। मिथिला में ग्रैंड फंक्शन का माहौल था, एक मेला लगा हुआ था। हर तरफ उमंग थी, एक्साइटमेंट था। सभी सोचते थे कि आखिर वो कौन होगा जो इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा करेगा। दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक महारथी आकर उस धनुष को देख रहे थे। उनके चेहरों पर कॉन्फिडेंस था, एक अजीब सा घमंड। आफ्टर ऑल वो अपने समय के सबसे पावरफुल लोग थे। एक एक करके वो आगे बढ़े। किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर धनुष 1 इंच नहीं हिला। किसी ने मंत्रों का जाप किया, अपने कुल देवता को याद किया, पर धनुष अपनी जगह से टस से मस न हुआ। बड़े बड़े पहलवान, जिन्होंने अकेले हजारों की सेना को हराया था, वो भी उस धनुष के सामने हेल्पलेस फील कर रहे थे। कुछ तो कोशिश करते हुए जमीन पर ही गिर पड़े। दरबार में बैठे लोग पहले तो उन पर हंसते, फिर जब एक के बाद एक सभी फेल होने लगे, तो हंसी की जगह एक अजीब सी, एक हैवी साइलेंस ने ले ली। किंग जनक का चेहरा चिंता से मुरझाने लगा। उन्हें लगा, क्या धरती पर एक भी ऐसा वीर नहीं है जो मेरी बेटी के लायक हो? क्या सीता हमेशा कुंवारी ही रह जाएगी? तभी उस दरबार में अपने गुरु विश्वामित्र के साथ 2 युवा राजकुमार प्रवेश करते हैं। बिल्कुल शांत, उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बस एक अजीब सी शांति और तेजस। ये थे अयोध्या के प्रिंस राम और उनके छोटे अनुज लक्ष्मण। वो सबसे पीछे आकर शांति से बैठ गए। वो ये सारा दृश्य देख रहे थे। जब सभी राजा हार मान चुके थे, जब किंग जनक निराशा में कुछ कहने ही वाले थे, तब गुरु विश्वामित्र ने राम की तरफ देखा और मुस्कुराकर इशारा किया। राम अपने गुरु की आज्ञा मानकर अपनी जगह से उठे। जैसे ही वो आगे बढ़े, पूरे दरबार की नजरें उन पर टिक गईं। उनकी चाल में इतनी सरलता थी, इतनी सहजता, कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये युवक उस काम को करने जा रहा है जिसमें बड़े बड़े महारथी फेल हो चुके हैं। राम धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने ना तो अपनी मसल्स दिखाई, ना ही कोई गर्व दिखाया। उन्होंने बस आंखें बंद करके मन ही मन उस दिव्य धनुष को प्रणाम किया, उसे उठाने की अनुमति मांगी। और फिर जैसे कोई फूलों की माला उठा रहा हो, उन्होंने पिनाका को उठा लिया, एफर्टलेसली। पूरा दरबार, इट वॉज टर्न्ड इनटू साइलेंस। सबकी सांसें रुक सी गई थीं। जिन लोगों ने उस धनुष को हिलते हुए भी नहीं देखा था, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राम ने धनुष को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी डोरी, उसकी प्रत्यंचा को खींचा ताकि उसे चढ़ाया जा सके। पर जैसे ही उन्होंने डोरी को खींचा, एक बहुत ही जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। ऐसी आवाज जैसे मानो आसमान में 1000 बिजली एक साथ कड़क गई हों। क्रैक! वो दिव्य धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया था। फॉर अ मोमेंट किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर किंग जनक के चेहरे पर चिंता की जगह एक बहुत ही गहरी खुशी और संतोष ने ले ली। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सीता जो पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी, उनकी आंखों में भी एक अलग सी चमक थी। उन्होंने आगे बढ़कर हाथ में वरमाला लिए राम के गले में पहना दी। उस एक पल ने, उस टूटे हुए धनुष ने न सिर्फ सीता और राम को मिलाया था, उसने आने वाले युग की कहानी लिख दी थी। उसने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया था। क्योंकि ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसके आगे पूरी रामायण लिखी जानी थी।